चलिए, पता नहीं क्यों प्रॉब्लम दे रही थी आज। हेलो। तो सबसे पहले जो आपके तिथि, नक्षत्र, योग, करण है ना, ये जैसे पंचांग के ही ये पार्टिकल्स हैं, पंचांग के ही अवयव हैं। तो इनको हम कैसे समझते हैं, कैसे निकालते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने अभी ग्रुप में आपके सामने एक चार्ट डाला था। तिथि तो मालूम होगा सबको, कितनी होती है तिथि? 15। 15। पक्ष कितने होते हैं? तो शुक्ल पक्ष। तो 15 तिथि हो गई, तो एक महीने में कैसे काम करती हैं वो? आपने तिथि तो 15 बता दी। अब तो 15 दिन, 15 कृष्ण पक्ष के और 15 शुक्ल पक्ष के। हाँ 15 से लेके अमावस्या तक कृष्ण पक्ष, फिर हाँ दोबारा से 15 से पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष। 30 डेज हो गए। हाँ बिल्कुल सही। तो ये कृष्ण पक्ष जो रहती 15 ही है, और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के आधार पर इनका परिवर्तन होता है। तो तिथि बनती कैसे है? मेन बात यह है कि हमको मालूम तो है और हम जानते भी हैं कि तिथि, क्योंकि पंचांग के जो महत्वपूर्ण घटक है उसमें तिथि, योग, करण। योग क्या होता है? जैसे तिथि होती है, तो जब आप जैसे जब हम बात करते हैं एक दिन की 24 घंटे की, तो उसमें जो तिथि होती है उसी तिथि के आधार पर योग बनते हैं। तिथि के कॉम्बिनेशन से योग बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा आज जो है पुष्य योग है। अब पुष्य नक्षत्र में बहुत अच्छा योग है आज। तो आयुष्मान योग है ना, शुभ योग है। योग कई प्रकार के खराब भी होते हैं और अशुभ योग भी होते हैं, शुभ भी होते हैं। तो योग बनते कैसे हैं? फिर उसमें करण होते हैं। करण क्या होते हैं, करण बनते कैसे हैं, इनकी जो कैलकुलेशन है वो कैसे होती है। तो हमको आज जो पढ़ना है वो मेन हमारा सब्जेक्ट यही है कि तिथि, जैसे तिथि बनती कैसे है। कैसे कहेंगे कि आज जो है पंचमी है, कैसे निकालेंगे कि कल छठ होगी, तो उसका कैलकुलेशन क्या है। तो तिथि का कैलकुलेशन क्या है, योग का क्या है, करण का क्या है, धूम क्या होता है, इंद्रचाप क्या होता है। तो ये मैंने बताया ना, जैसे आपके एस्ट्रोनॉमी का सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें ये मैथमेटिकल पार्ट है। तो मैं आपको उसको चीज को आज स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं शेयर भी कर दूंगा बीच में, और जो मैटर है इसके अलावा बोर्ड पर एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा सभी को। तो जैसा भी चार्ट में दिया था, जो तिथि है, तिथि के नाम भी दिए हैं, है ना, कि पड़वा से स्टार्ट होती है, प्रतिपदा से, और पूरी की पूरी 30 तक तिथियां जाती हैं, अमावस्या तक जाती हैं। अब इनकी कैलकुलेशन क्या है? तो सबसे पहले हम इसको एक उदाहरण के द्वारा, जैसे चूंकि कैलकुलेशन है, तो जैसे मान लीजिए तिथि हम निकाल रहे हैं, तिथि। तो तिथि का जो फार्मूला है वो क्या है? चंद्रमा का भोगांश, बोर्ड दिख रहा है ना सभी को? जी यस सर। सर।
माइनस सूर्य का भोगांश डिवाइडेड बाय 12। ये इसकी गणना का सूत्र है। मतलब चंद्रमा के जो भोगांश हैं, जो चंद्रमा की डिग्री है उस समय की, जिस समय की हम तिथि देखना चाह रहे हैं, और उसमें सूर्य के भोगांश अगर घटा दें और 12 से डिवाइड कर दें तो जो निकल के आएगी वो तिथि होगी। अब मान लीजिए 4/6/2024 को एट 5:30 हम सुबह का ही समय ले रहे हैं मान लीजिए, उस समय सूर्य के भोगांश कितने थे? 01 S 20 डिग्री 13 मिनट, है ना। तो सूर्य के भोगांश थे 1S 20 डिग्री 13 मिनट, और चंद्रमा के भोगांश थे 0S 16 डिग्री 33 मिनट। इस वाले फार्मूले में अगर हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो देखिए मान लीजिए यहां पर हमने रखा चंद्रमा के भोगांश पहले लिखेंगे, तो ये हो गए आपके। अब इसको हम चूंकि हमको माइनस करना है, कैलकुलेशन करना है, तो हम इसको डिग्री और मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। तो 0S 16 डिग्री 33 मिनट, इसको मैं जैसे लिखूंगा यहाँ पर 16 डिग्री 33 मिनट माइनस 1S, इसको लिखूंगा तो इसको कैसे कर दूंगा मैं, मल्टीप्लाई बाय 30। तो 30 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया, और इसको ऐड कर दिया 20 को, तो कितना आ गया 50। तो कितना लिखेंगे हम यहाँ पर 50 डिग्री 30 मिनट 13 मिनट। समझ में आ रहा? कोई डाउट तो नहीं है किसी को इसमें? नो सर आ रहा है। नहीं गुरुजी। है ना। अब ये चूंकि ये संख्या छोटी है तो मैं क्या इसको करूंगा यहाँ पर 360 यहाँ ऐड कर दूंगा प्लस 360 घटाने के चक्कर में। तो यहाँ मैंने 360 इसमें ऐड किया तो वैल्यू कितनी हो गई 376 डिग्री 33 मिनट माइनस 50 डिग्री 13 मिनट डिवाइडेड बाय 12। तो अगर इसको मैं यहाँ घटाऊं तो देखिए 50 और 13 मिनट, तो 0 और ये आपके आ गए 20, ये 6 2 और 3, है ना। तो 326 डिग्री 20 मिनट आ गए। इसको अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा 27.16। इसका मतलब क्या हुआ कि 27वीं तिथि बीत चुकी है, क्योंकि ये आगे बढ़ गई है। और 28वीं तिथि चल रही है। है ना। तो 28वीं तिथि कौन सी होगी? त्रयोदशी। जी त्रयोदशी सर। हाँ बिल्कुल सही, त्रयोदशी। कौन से पक्ष की होगी? तो ये ऐसे तो होनी चाहिए शुक्ल पक्ष की, लेकिन होनी ये है कृष्ण पक्ष है। जी कृष्ण पक्ष की, सॉरी शुक्ल पक्ष की होनी चाहिए सर। क्यों? लेकिन नहीं सर, कृष्ण पक्ष की होगी क्योंकि ये अमावस्या के पास है ना।
अमावस्या के पास है। 28 के बाद 29 30 अमावस्या आ जाएगी कि नहीं? जी जी जी, ये कृष्ण पक्ष की बात ऐसे ऐसे देखेंगे ना अपन। है। अगर ये 14 होती तो भी ये क्या होती आपकी, वो 13 होती तो, तो भी तो त्रयोदशी ये होती। शुक्ल पक्ष लेकिन हाँ, वो पूर्णिमा के पास की होती। पूर्णिमा के पास की होती है, जी सर। तो ये हमारा तिथि निकालने का सूत्र है। इसके द्वारा हम तिथि निकालते हैं। कोई भी किसी समय की अगर आपसे पूछ ले, क्वेश्चन भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, है ना, और आपको निकाल के देखना है तो आप कैसे भी निकाल के कर सकते हैं। समझ में आया? कोई डाउट है किसी को इसमें? बिल्कुल भी। सर ये इसके बाद समझ में नहीं आया, वो त्रयोदशी कैसे हमें पता चला? अरे 28वां नंबर, 28वीं तिथि कौन सी होगी अभी आपको बताया। अभी मैंने आपको ग्रुप, 1 मिनट ग्रुप खोलिए आप अपना। जी सर। ग्रुप खोलिए, उसमें मैंने ही भेजा है। ओपन कीजिए उसको जरा, चार्ट को। जी सर, हाँ। देखिए उसमें 28 के आगे क्या लिखा है? त्रयोदशी। लिखा है। जी सर। और अगर देखिए डिग्री भी देखी तो आगे देखिए डिग्री कितनी लिखी है, 324 से 336। तो हमारी डिग्री आ रही थी 326। डायरेक्ट जी डिग्री भी सर। दी है उसमें। जी दी है। सर। और ऊपर हाँ। देखिए लिखा हुआ है कृष्ण पक्ष, लिखा है। अ, कृष्ण, हाँ सर। आगे समझ में? जी सर। तो अगर हमें डिग्री याद नहीं करना है ना, तो हम यहाँ डायरेक्ट इस कैलकुलेशन इससे कर सकते हैं। ओके सर। समझ में आया? जी सर, आ गया। अब जैसे मान लीजिए बस अभ्यास कर लें। अगर मैं आज की तिथि देखता हूँ तो देखिए मैं आज का पंचांग अभी खोल रहा हूँ। आज प्रातःकाल 1 मिनट में वो देख लूँ पोजीशन ग्रहों की। हाँ देखिए अभी की पोजीशन आ गई है। चलिए अभी की देख लेते हैं अभी कौन सी चल रही है। तो अभी आपका सूर्य जो है धनु में 18 7 8 9 8, सूर्य मीन में, और 21 डिग्री, 1 मिनट लगन आ रही है, धनु, सूर्य, सूर्य है मीन में 22 डिग्री 54 मिनट। तो मैं चंद्रमा देख लूं पहले, चंद्रमा कितना है। चंद्रमा है वृषभ में 35 डिग्री 55 मिनट। माइनस सूर्य, सूर्य है 22 डिग्री 54 मिनट। आज की अभी की पोजीशन बता रहा हूं जस्ट। तो ये दो दो डिग्री दी है। ये हमने अभी की डिग्री निकाली, चंद्रमा का भोगांश और माइनस सूर्य का भोगांश डिवाइडेड बाय 12। तो देखिए ये चूंकि डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हम अगर डायरेक्ट माइनस कर दें 54, तो 1 0, 5 में से 2 गए 3, तो 3 डिग्री 1 मिनट कितना आ रहा है, सॉरी 3 5 3 12, 13 डिग्री 1 मिनट आ रहा है। ठीक है। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, जैसे इसको अगर हम कन्वर्ट कर लें 13 इंटू 30, 13 3 39, 390 और 1 391। इसको डिवाइड किया 12 से, 12 3 36, 12 दूनी 24, 7 0। तो देखिए इसमें कितना आ रहा है, एक मिनट
चंद्रमा तिथि सर इसमें जो पंचमी सिडेरियल टाइम है उसका भी कुछ नहीं होगा? सुबह 5:30 जी क्या? सर जो सिडेरियल मतलब जैसे मीन में है और वो वृषभ में है तो उसको 1s और 11s लिखेंगे तो उससे कुछ चेंज नहीं हाँ होगा? डायरेक्ट ले लिया, सही कह रही हैं आप, तभी गलत होगा। एक मिनट सही सही पकड़ा। जैसे हमारा इसमें चंद्रमा चंद्रमा है वृषभ में, है ना, तो 1s और 50 डिग्री 10 मिनट, इसको कन्वर्ट करें पहले, इसलिए गलत हो रहा था। तो इंटू 30 हो गया, तो 50 और 30 80, 80 डिग्री 10 मिनट, ये हो गए चंद्रमा के। और सूर्य है मीन में 24 डिग्री 2 मिनट, तो ये 11s 24 डिग्री 2 मिनट इंटू 30, 11 तिया 3 एकम 3 जे आप 0, 33 330 और 24, 4 5 3, 354 डिग्री 2 मिनट। ठीक है, अब इसको हम अगर हम इसको घटाएंगे यहाँ पर 80 डिग्री 10 मिनट माइनस 354 डिग्री 2 मिनट, तो इसको यहाँ पहले 360 जोड़ देंगे, 0 8 6 14 हासिल का 1 440, तो 440 डिग्री 10 मिनट माइनस 354 डिग्री 2 मिनट, तो ये हो गए 8 मिनट, और ये आ गए आपके 6, और ये आ गए आपके यहाँ पर 13 13 पाँच का 6 7 8 9 10 11 12 13 8 और 0, 86 डिग्री और 8 मिनट। इसको अगर हम डिवाइड करें 12 से, तो 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 6 में से 4 गए, 2 और 0। तो आज हमारी 5, कुछ गलती हो रही है, 1 मिनट रुकिए, 3 सत्ते 7 में 12 6 में 4 गए 2, 1 मिनट, 12 300 440, 8 10 में 4 गए 6, 8 5 13 14 3 4, 86 डिग्री 8 मिनट। क्योंकि आज तो मेरे ख्याल से पंचमी है, 1 मिनट, पंचमी है ना, गलती कहाँ हो रही है? सर शेड्यूल सही रखा है सर। शेड्यूल देख रहा हूँ, वो तो सही है, 1 सेकंड, कहीं गलती हो रही है आज की डेट में। सूर्य मीन में ही है, तो 11s है, सही है, 24 डिग्री 25 डिग्री 32 मिनट है। 1 मिनट दोबारा कर, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में गलती हो रही है। सूर्य है मीन में, तो 11s 25 डिग्री और 32 मिनट, और चंद्रमा है वृषभ में, तो 1s 9 डिग्री 9 मिनट।
तो ये आपके आ गए 11 33 330 और प्लस 25 330 और ये 25 5 355 डिग्री और ये आपके आ गए 30 और 9 39 तो 355 डिग्री 32 मिनट और 11 30 और 9 39 डिग्री 9 मिनट। और अपने को घटाना किसमें से है? चंद्रमा के भूभांश से। चंद्रमा के भूभांश 39 है 39 डिग्री 9 मिनट 360 जोड़ दिए तो 9 9 399 9 399 डिग्री 9 मिनट माइनस 11 33 और 25 355 32 ये 60 9 में से 2 गए 7 और यहाँ 6 में से 3 गए 3 यहाँ 8 बचे 8 में से 5 गए 3 9 में से 5 गए 4 43 है ना। इसको लगभग अपन ने इसको 12 से डिवाइड किया 43 12 36 83 7 देखिए अब आ गया सही। तीसरी तिथि अगर हम करेंगे तो यहाँ पर तीसरी तिथि निकल गई है और अभी जो है चतुर्थी चल रही है। तो 3 यहाँ पर ये कितना आया 3 आ रहा है कि नहीं? या है ना? हेलो जी गुरुजी। अब आ रहा है समझ में? हाँ जी सर। कैलकुलेशन आ गया समझ में? कहीं ना कहीं गलती हो गई थी उस समय। देखिए सूर्य कितना था 11s 25 डिग्री 32 मिनट ये सूर्य है मीन राशि में और चंद्रमा ये चंद्रमा कितने थे वृष राशि में 1s 9 डिग्री 9 मिनट। तो मैंने इसको कन्वर्ट किया तो ये सूर्य आ गया आपका कितना 355 32 और चंद्रमा कितना आ गया चूंकि 39 आया तो इसको अपने को घटाने के चक्कर में हमने 360 में जोड़ दिया तो ये आ गया 399.09 ये चंद्रमा हो गया। तो चंद्रमा में से जो घटाया तो कितना आ गया 43 डिग्री और 37 मिनट। अगर इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो तीसरी तिथि निकल गई है चतुर्थी चल रही है। हो गई। तो इस तरह से हम तिथि निकालते हैं। ये तिथि निकालने का सूत्र है आपको केवल चंद्रमा में से भूभांश को बस क्लियर देखते हुए लेना है। अभी मैंने दूसरा ऐप खोल लिया था उसमें गलती डाला था मतलब उसको गलत समझ लिया था। वन अपने को क्या है वित्त राशि सहित क्योंकि जब कन्वर्जन कर रहे हैं तो राशि को पहले डिग्री में कन्वर्ट करना है डायरेक्ट नहीं लेना है और दोनों को डिग्री में कन्वर्ट करके फिर माइनस करके निकालना है। तो इस तरह से तिथि निकल के आती है। नेक्स्ट हमारा है इसी के बाद जो इसका पार्ट है दूसरा वो है करण। तो देखिए या योग देख लेते हैं क्योंकि तिथि से योग का संबंध है। योग कैसे निकालती योग की गणना का सूत्र क्या है जितने नक्षत्र होते हैं उतने ही योग होते हैं। नक्षत्र की गणना के बराबर योग होते हैं। इसका सूत्र क्या है योग बराबर चंद्रमा का भोगांश प्लस सूर्य का भोगांश। योग का मतलब ही क्या है कि हम जोड़ रहे हैं। चंद्रमा का भोगांश प्लस सूर्य का भोगांश डिवाइडेड बाय 800। कोई बताएगा ये 800 क्यों लिया? वो नक्षत्र का है गुरुजी। हाँ 13 डिग्री 20 मिनट जो मान होता है इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो 800 आया था मिनट हमने जब निकाला था जिस समय हमने सीखा था है ना। अब इसको
मान लीजिए जो हम अभी कर रहे थे, सूर्य का भोगांश कितना था, 1s 20 डिग्री 13 मिनट उदाहरण में, और चंद्रमा का भोगांश था 0s 16 डिग्री 33 मिनट। ठीक है, इसको अगर हम पूरा तरह से कन्वर्ट करेंगे, जिस तरह से अभी हमने कन्वर्ट किया था, तो इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर कैसे करेंगे, 1 इंटू 30 है ना, 1 इंटू 30 प्लस 20 और इंटू 60 और प्लस 13, इस तरह से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 993। पहले इसको राशि को कन्वर्ट किया तो हमने 30 से मल्टीप्लाई किया, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया तो 30 डिग्री हो गई ये, इसमें हमने 20 डिग्री जोड़ दी, हमारी कितनी हो गई ये 50 डिग्री 50 को मल्टीप्लाई किया 60 से, क्योंकि मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कितने हो गए ये 300 एक 3000 नहीं 3000 नहीं, एक 30 प्लस ये 20 50 30 320 50 50 हमारे डिग्री हो गई, एक मिनट रुकिए। हाँ सर यही करेंगे, फिर 60 में तो मल्टीप्लाई हाँ करेंगे। सही है, सही, तभी तो 3013 आएगा इंटू हाँ 60, सर ये आ गया आपका 3000 और प्लस 13, तो ये आ गया 3013। और जी इसी सर तरह दूसरे का करेंगे, जैसे जीरो का, तो जीरो का 0 इंटू 30, समझाने के लिए बता रहा हूँ, प्लस 16, और इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से और प्लस 33, तो कितना आ गया, ये 0 हो गया, यहाँ 16 हो गया, और 16 इंटू 16 16 छिंग 96 90, 960 प्लस 993 और ये 33 जोड़ दिया तो हमारा आ गया 993। 93 तो दो वैल्यू आ गई हमारी 993 और 3013। अब इसको अपने को इसमें रखना है, फार्मूले में दोनों को जोड़ देना है, यानी कि 993 प्लस 3013 डिवाइडेड बाय 800। 5.00 कुछ आएगा सर। हाँ, 4006 डिवाइडेड बाय 800, दैट इज इक्वल टू लगभग 5.0। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो योग था वो 5वां बीत चुका और 6वां चल रहा है, 6वां योग चल रहा है। तो 6वां योग का नाम क्या है, अतिगंड। अगर हम चार्ट में देखेंगे तो सब नंबर के हिसाब से जो योग दिए हैं, तो 6वें योग का नाम है अतिगंड। आया समझ में, इसमें कोई प्रॉब्लम योग निकालने अतिगण में, का मतलब क्या होता है गुरुजी? ये योग का नाम है। अब योग अपने नाम से ही फल देता है। अब जैसे कि नाम है, जैसा नाम तैसा गुण, अतिगंड दिख रहा है, अतिगंड का नाम आपको कैसा लग रहा है, खराब लग रहा है कि अच्छा लग रहा है, बेकार है। खराब है। खराब लग रहा है ना, तो इसका मतलब इस योग में कोई काम करोगे तो वो सफल नहीं होगा। तो अतिगंड योग है, योगों के नाम है, उनमें कई योग शुभ हैं, कई योग अशुभ हैं। तो ये हो गया अतिगंड। तो अपने को क्या करना है, केवल जो भोगांश है चंद्रमा के, उसमें सूर्य के भोगांश को जोड़ना है और 800 से डिवाइड करना है, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, योग। आया समझ में, तिथि और योग दोनों चीजें। कोई डाउट किसी को इसमें? हो गया सर। चलिए।
तीसरा जो हमारा पार्ट है, इसी के आगे जब चल रहे हैं, जब मैंने बताया था पंचांग के जितने भी पार्ट हैं उसमें अगला जो पार्ट है वो हमारा है करण। नक्षत्र तो निकालना हम सीख ही चुके हैं, अब करण कैसे निकालेंगे। देखिए, एक तिथि में, जो हमारी तिथि है, किसी भी एक तिथि में कितने करण होते हैं? 2 करण होते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक तिथि है प्रतिपदा, तो वो जितने टाइम प्रतिपदा बीतेगी उसमें 2 करण आ जाएंगे, है ना। प्रतिपदा मान लीजिए दौज, तो दौज जितने समय पर चलेगी उसमें 2 करण आ जाएंगे। तो एक तिथि में कितने करण होते हैं? 2 करण। तो इसका सूत्र क्या है? चंद्रमा का भोगांश माइनस सूर्य का भोगांश डिवाइडेड बाय 6। क्यों? क्योंकि वहां पर हमने 12 से डिवाइड किया था और यहाँ चूंकि एक तिथि में 2 करण होते हैं तो हाफ कर दिया, तो 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा जैसे उदाहरण चल रहा था अभी, सूर्य के भोगांश जो हमने अभी निकाले थे, इसी वाले पे चलते हैं। 1s 20 डिग्री 13 मिनट, और चंद्रमा के थे, ये सूर्य के थे, और चंद्रमा के थे हमारे 0s 16 डिग्री और 33 मिनट, है ना। इसको अगर हम करते हैं तो इसका मतलब ये 16 डिग्री 33 मिनट माइनस 50 डिग्री 13 मिनट डिवाइडेड बाय 6। सेम वही कंडीशन है, उसी उदाहरण से हम कर रहे हैं। इसको अगर हमने किया तो प्लस 360 कर दिया, यानी कि 376 33 माइनस 50 डिग्री 13 मिनट, तो 326 डिग्री और 20 मिनट को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 54.33 आंसर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 54वां करण निकल चुका, 55वां करण चल रहा था। तो 55वां करण चल रहा था, इसका मतलब तिथि कौन सी हो गई? कौन सी होगी? 28 दूनी 56, 55वां बीच में आएगी ना। 28 तिथि का दूसरा करण, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको 54.33 को हम 55 मान लें पूरा, 55 बीत गया। सर तो पंचमी तिथि होगी। नहीं, तिथि नहीं निकालना, अभी करण की बात चल रही है। 55 बीत गया, 56वां करण चल रहा है। तो हमें मालूम है कि एक तिथि में 2 करण होते हैं, तो तिथि डिवाइडेड बाय 2 कर दें इसको, करण को, तो तिथि कौन सी हो गई? 28वीं हो गई कि नहीं? 28 तिथि का दूसरा करण हो गया ना ये, क्योंकि अच्छा करण का जो चार्ट है, अगर मैं आप उसमें बुक में देखना, तो कर्ण का चार्ट देखिए कैसे स्टार्ट होता है। देखिए कर्ण के चार्ट में ये पहले तिथि, जो तिथि है ये पड़वा से स्टार्ट हुआ, ये अपने 15 तिथियां आ गई। अब इसमें सबसे पहले जो करण है उसका नाम है किंस्तुधन, और उसके बाद दूसरा नंबर, फिर चौथे नंबर, फिर छठवा, इस तरह से चलता जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर आके जैसे ही ये, क्योंकि इसमें कर्ण की जो संख्या है टोटल, इस ये तो फिक्स है और बाकी रिपीट होते हैं, जैसे किंस्तुधन, आपका शकुनी, चतुष्पाद और नाग, ये सब फिक्स हैं।
और बाकी ये सब रिपीट होते जा रहे हैं। तो अभी जैसे हमने देखा 56वां, तो 28वीं तिथि का दूसरा करण, यानी कि ये 6वां नंबर का। तो इसका नाम यहाँ पर हम देख लेंगे। तो ये करण के जो नाम दिए हैं, इससे आप निकाल लेंगे कौन सा करण चल रहा है। 30 तिथियों में 56 + 4 60 करण होते हैं टोटल, यानी कि कुल 11 नामों के करण होते हैं। कौन कौन से हैं? बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, गणिज और विष्टि। ये क्रम है इनका। पहला वाले का नाम है बव, दूसरा है बालव, तीसरा कौलव, चौथा तैतिल, पांचवा गर, छठवां वणिज और सातवां विष्टि। ये 8 जो है पुनरावृत्ति करते हैं। ये वाले जो करण है जब रिपीट करते हैं, और बाकी जो है ये 4 इसमें और जोड़ दिए जाते हैं। कौन कौन से? ये 56 हो गए, 8 बार रिपीट करेंगे तो 8 × 7 मल्टीप्लाई बाय 7 कितने हो गए? 56। और 4 ये फिक्स हैं, शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किंदस्थलू। ये 4 इसमें ऐड होते हैं। तो ये जैसे मान लीजिए अभी हमने निकाला 28वीं तिथि का दूसरा चरण। तो 28वीं तिथि का दूसरा चरण नाम कौन सा आ रहा है? 6वें नंबर का। इसका मतलब कौन सा करण चल रहा था? वणिज। कौन सा करण चल रहा था? वणिज। तो इस तरह से निकालते हैं। आप डिवाइड करिए और डिवाइड करके देख लीजिए तिथि का ये कौन सा पहला है कि दूसरा है। तो इस तरह से ये करण निकालते हैं। समझ में आया? कोई डाउट है इसमें किसी को? नहीं गुरुजी। तो सर वो आज एक बार repeat कर दीजिए, आपने क्या बोला कि वो मतलब दोबारा रिपीट करता है तो कैसे निकालते हैं कि पहला वाला या बाद में? देखिए 7 मैंने बताया ना, टोटल 7 की तो लिस्ट फिक्स है। कौन जी कौन सर। सी है ना? बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज और विष्टि। ये 7 जी की लिस्ट सर। फिक्स है। इसके बाद क्या होता है, ये 4 जो है ये सातों जो है ना 8 बार पुनरावृत्ति करते हैं। कैसे करते हैं देखिए। जैसे सबसे पहले पड़वा तिथि पर प्रथम करण कौन सा है? किंस्तुदन, ये फिक्स है। अब इसके बाद अगला करण कौन सा आएगा? पहला वाला। पहला कौन सा आएगा? बव। बब। अब द्वज तिथि पर पहला, चूंकि एक के बाद क्या आएगा? 2 आएगा ना। तो जी द्वज सर। तिथि पर, द्वज तिथि पर कौन सा आ जाएगा? दूसरे नंबर का। जी। दूसरे नंबर हाँ। का कौन सा है? बालव। तो बालव आ हाँ। जाएगा। अब आएगा दूसरा इसका द्वितीय, मतलब द्वज तिथि में दूसरा नंबर, वो आएगा 3 नंबर का। जी सर। 3 नंबर आ जाएगा। फिर वो 4 नंबर तृतीय तिथि पे 4 और 5 आ जाएंगे। चतुर्थी पे 5 और 6 आएंगे। चतुर्थी पे 6 और 7 आएंगे। पंचमी पर, अब देखिए 7 तक यहाँ खत्म हो गए। जी 7 के सर। बाद कौन सा रिपीट होगा? फिर 1 वाला। फिर तो दूर पंचमी वाला। पर फिर पहला आ जाएगा। फिर 1 2 3 4 5 6 7। अष्टमी पर पहला पहला वाला 7 नंबर का है और दूसरा वाला पहले नंबर का है। तो फिर वो हाँ। चल जाएगा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। फिर 12वीं तिथि पर फिर 1 से स्टार्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। 15वीं तिथि पर पूर्णिमा पर पहला वाला 7 नंबर का और दूसरा वाला पहले नंबर का। फिर 16वीं तिथि पर फिर जो आ जाएगा 2 नंबर यहाँ और 3 नंबर यहाँ। ऐसे चलते जाएंगे, ये क्रम चलता जाएगा। लास्ट में जब ये ठीक है। खत्म होगा 29वीं तिथि पर, तो इसमें पहला वाला आएगा 7 नंबर का और फिर इसके बाद ये फिक्स वाला आ जाएगा जिसका नाम है अच्छा। शकुनी। हाँ। और अमावस्या पर आएगा वो पहला वाला कहलाएगा चतुष्पाद और दूसरा कहलाएगा नाग। ठीक है सर। तो इस तरह से ये क्रम चलता है। पहला क्रम किंस्तुदन से स्टार्ट होगा और फिर आप 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से ऐसे स्टार्ट करते जाइए। और लास्ट में जो 3 बचे हैं वो लास्ट में आ जाएंगे, शकुनी, चतुष्पाद और नाग। ठीक है क्लियर है? सर। ओके। गुरुजी इसका स्क्रीनशॉट मिल पाएगा क्या? हाँ मैं भेज दूंगा ना, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। नहीं तो आपकी बुक में, आपके पास ये बुक है ना खगोल विज्ञान, ये वाली, इसमें दिया हुआ है। मैं वैसे भेज दूंगा पीडीएफ बना के। ये 90 पेज के आसपास दिया है सर थोड़ी 86वां अलग पेज पर है। बुक है। जी। क्या कह रहे हमारे हैं? पास थोड़ी अलग बुक है, शायद उसमें पता नहीं होगा। नहीं आप नहीं भेज बुक दीजिए। मैं भेज दूंगा, मैं बना के भेज दूंगा, पीडीएफ बना दूंगा।
यही सारे चीजों की तिथि करण योग इन सब का पीडीएफ बना के भेज दूंगा। और जो मैंने आज पढ़ाया है जिससे, जी हाँ बताएं। गुरुजी ये एक दिन में हाफ डे करके रहता है क्या? ये करण आधे दिन में बदल जाएगा क्या? ऐसा रहता है, कुछ घंटों का रहता है क्या? तिथि में बताया ना, एक तिथि में 2 करण रहेंगे। 2 करण कितने घंटे, कुछ ऐसा फिक्स रहता है क्या? कितने कब चेंज होता है वो फर्स्ट करण से दूसरा करण तक जाने का? तिथि का जितना समय तिथि का होगा तब तक चलेगा वो, जैसे ही दूसरी तिथि आएगी तो अगला चेंज हो जाएगा। ओके सर। है ना, तिथि के पीरियड में रहेगा, वही तो बताया। तो तिथि निकालने के लिए सिंपल सा याद करके रखना अपने को, चंद्रमा के भोगांश में से सूर्य का भोगांश घटाएं और 12 से डिवाइड कर दें। करण में यही सेम सूत्र रहेगा, 6 से डिवाइड कर दें और लास्ट में जो आता है रिमाइंडर आपका उसको देखना है बस, जितना आया वो निकल चुका और अगला वाला चालू हो जाएगा। और बाकी जो तीसरी चीज हमने योग वाली देखी, उसमें चंद्रमा के भोगांश में सूर्य के भोगांश को जोड़ना है और 800 से डिवाइड करना है। तो ये 3 चीजें आज हमने सीखी हैं, तिथि करण योग। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उस क्लास में हम इसके जो बचे पार्ट हैं, जैसे आपका है उपग्रह और तारे, जैसे धूम निकालना है ना, परिधि निकालना, इंद्रचाप निकालना, ये कैसे निकालते हैं ये अगली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर विराम देते हैं। कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकते हैं। इस पूरे टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो कृपया बताइए। नो सर। चलिए मैं आपको ये शेयर कर दूंगा, फिर 1-2 निकालने के लिए होमवर्क में दे दूंगा तो उसको कर लेना आप, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को जी यहीं सर। विराम देते हैं सर्वे बंधु के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय गणपति सभी को। जय गणपति सर। जय गणपति की।